हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। पीरियड्स अगर टाइम पे नहीं आते हैं तो काफ़ी टेंशन हो जाती है कि आखिर पीरियड आ क्यों नहीं रहा है। तो इस वीडियो पे आज मैं आपको यही बताने वाली हूं कि अगर आपका पीरियड काफ़ी टाइम से रुका हुआ है तो उसको आप जल्दी कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, पीरियड जब भी आपका रुकता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो प्रेगनेंसी ही होता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आपने बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स किया है तो एक कारण प्रेगनेंसी हो सकता है, उसकी वजह से पीरियड रुका हो सकता है। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं। कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जो जिनमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती। जैसे कई बार किसी महीने आपको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहा है, मानसिक तनाव ज़्यादा हुआ है तो उसकी वजह से भी पीरियड देर से आ सकता है। या कोई इमोशनल स्ट्रेस ऐसा रहा हो, कोई दुख की बात रही हो, उस कंडीशन में भी आपका पीरियड थोड़ा रुक सकता है, देर से आ सकता है। किसी महीने अगर आपने आपने ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन कर लिया हो, शारीरिक श्रम ज़्यादा कर लिया हो तो भी आपका पीरियड डिले हो सकता है, यानी कि देर से आ सकता है। तो इस तरीके से कई कारण होते हैं जिनकी वजह से कि पीरियड डिले हो सकता है। तो ये जो कारण मैंने आपको बताया, इनमें चिंता की बात नहीं होती है क्योंकि पीरियड अपने आप आ जाता है कुछ टाइम के बाद। इसके अलावा अगर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है आपकी बॉडी में, पीसीओडी है या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से कोई हार्मोनल डिसफंक्शन आपकी बॉडी में है तो उसकी वजह से भी पीरियड्स आपके डिले हो सकते हैं, यानी कि देर से आ सकते हैं। अगर इस तरीके का कोई कारण है या कोई बीमारी है, ऐसी थायराइड डिसफंक्शन है, पीसीओडी है या प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका बढ़ा हुआ है, तो इन सब के लिए फिर आपको उस बीमारी का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। तो इनके इलाज की आपको ज़रूरत तभी होती है अगर आपका हर बार ही पीरियड डिले होके आता है, आपका पीरियड 35 दिन से ज़्यादा का गैप में हो जाता है, उसके बाद आता है, तो आपको कुछ जांचें कराने की वहाँ पे ज़रूरत है कि ये देखने के लिए कि कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है, ताकि उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर ऐसा नहीं है, अभी पहली बार ही या एक आध बार ही आपका ऐसा हुआ है कि अचानक से पीरियड रुक गया है और आ नहीं रहा है, तो कौन सी दवा आपको लेनी चाहिए पीरियड तुरंत लाने के लिए, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं, जो ज़रूरी बात है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी की वजह से पीरियड नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में ये दवा काम नहीं करेगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, सबसे पहले तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आपका पीरियड मिस हो जाता है तो आपको सबसे पहले तो प्रेगनेंसी टेस्ट ही करना होता है, जो कि अगर आप मिस्ड पीरियड के एक हफ्ते बाद करेंगी तो बेटर रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें सही रिजल्ट आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उस टाइम पे आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए और पता करिए पहले कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी होगी तो आपको अलग तरीके की दवा खानी होगी, प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी पीरियड नहीं आ रहा है तो आपको अलग तरीके की दवा खानी होगी। सबसे पहले हम प्रेगनेंसी की ही बात कर लेते हैं कि अगर आपने टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया है आपका, तो उस कंडीशन में फिर आपको कौन सी दवा खानी है। तो उस कंडीशन में आपको अबॉर्शन की जो पिल्स आती हैं, अबॉर्शन की गोलियां आती हैं, वो लेनी होती हैं। अब ये जो गोलियां होती हैं ये कई ब्रांड्स की आती हैं, जैसे मिफेजेस्ट किट है, अनवांटेड किट है, एमटीपी किट है। तो इनको किट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 5 गोलियों का पत्ता आपका आता है। 5 गोलियां जो इसमें होती हैं वो एक मिफेप्रिस्टोन की गोली होती है, बाकी मीजोप्रोस्ट की 4 गोलियां होती हैं। तो इसमें आपको डे 1 पे, यानी कि पहले दिन मिफेप्रिस्टोन की एक गोली खानी होती है। इसके 2 दिन के बाद, यानी कि एक दिन छोड़ के अगले दिन आपको मीजोप्रोस्ट की गोलियां खानी होती हैं। तो इसमें आप पहले 2 गोली मीजोप्रोस्ट की ले सकते हैं और इसके 4 घंटे के अंदर आपका पीरियड आ जाना चाहिए। ज़्यादातर पीरियड क्या मतलब ब्लीडिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है 4 घंटे के अंदर। अगर नहीं हो तो 2 गोली आप और खा लीजिए मीजोप्रोस्ट की, और उसके बाद आपका जो ब्लीडिंग है वो जनरली स्टार्ट हो जाती है। वो एक्चुअली में अबॉर्शन होता है तो साथ में कुछ आपका पीस भी, टुकड़ा जैसा भी, थक्के जैसा भी बड़ा सा एक आ सकता है। तो इस तरीके से आपका ये अबॉर्शन कराती हैं ये दवाइयाँ। इसके बाद जब आपने ये दवाइयाँ ली हैं और आपकी ब्लीडिंग हो गई है, तो इसके बाद आप 15 दिन के बाद या 2 हफ्ते के बाद एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लीजिए और उसमें चेक करिए कि आपका यूट्रस जो है, बच्चेदानी, वो पूरी तरीके से खाली हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कुछ टुकड़ा अंदर रह गया तो उस कंडीशन में वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि ब्लीडिंग कंटिन्यूसली बनी रह सकती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेंगी तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, आपका अबॉर्शन ठीक से हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो किट्स होती हैं, ये दवाएं फेल हो जाती हैं और अबॉर्शन नहीं हो पाता है या ब्लीडिंग नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में फिर आपके पास डीएनसी का ही ऑप्शन होता है, यानी यानी कि आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके डीएनसी, जो कि एक माइनर सी सर्जरी होती है जिसके द्वारा आपके बच्चेदानी को खाली कर दिया जाता है। तो ये तो तब बात हो गई जबकि आपकी प्रेगनेंसी है। अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और आपके प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है,
प्रेगनेंसी ना होने के बावजूद भी आपका पीरियड जो है वो नहीं आ रहा है, आप कंफर्म हो, श्योर हो कि प्रेगनेंसी की वजह से पीरियड नहीं रुका है, किसी और वजह से रुक गया है, तो उस कंडीशन में आप रिजेस्ट्रॉन नाम की मेडिसिन आती है, रिजेस्ट्रॉन 5 mg आपको लेनी होती है। सुबह शाम इसको आप 3 दिन तक लीजिए, उसके बाद करीब 1 हफ्ते के बाद आपका पीरियड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका पीरियड आ सकता है। 3 मुख्य बातें हो सकती हैं, एक तो प्रेगनेंसी के अलावा अगर अभी आपका रिसेंटली एक ही पीरियड में ऐसा हुआ है, अपसेट हुआ है कि पीरियड आपका डिले हुआ है, और तीसरा वजह हो सकता है कि आपका हर बार ही पीरियड डिले होके आता है, 35 दिन से ज्यादा का टाइम लग जाता है, गैप लग जाता है 2 पीरियड्स के बीच में। तो तीनों में आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग अलग होगा। प्रेगनेंसी के केस में आपको एमटीपी किट, मीफेजेस्ट किट, अनवांटेड किट, ये जो मेडिसिन होती हैं ये लेनी होती हैं। और अगर प्रेगनेंसी नहीं है, आपका एक आध बार से ही ऐसा हुआ है कि पीरियड आपका बहुत डिले हो गया है, नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप रिजेस्ट्रॉन 5 mg लीजिए, सुबह शाम 3 दिन तक लीजिए और 7 दिन के बाद आपका पीरियड आ जाएगा। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आपका पीरियड काफी डिले होके हर बार ही ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा गैप लेके आपका पीरियड आ रहा है, तो उस कंडीशन में फिर आपको कुछ जांचें कराना जरूरी हो जाता है। अगर आप अपना एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगी तो आपको पीसीओडी का पता चल जाएगा कि आपको पीसीओडी है कि नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी ओवरीज में कई सारे छोटे छोटे सिस्ट दिखते हैं और ओवरी आपकी बड़ी साइज की होती है, तो ये पता चल जाएगा कि आपको पीसीओडी तो नहीं है। थायराइड का पता करने के लिए आप अपना T3 T4 TSH की जांच कराइए, प्रोलैक्टिन हार्मोन की जांच कराइए। तो ये जांचें उसमें जरूरी होती हैं अगर हर बार ही आपका पीरियड बहुत चढ़ चढ़ के आता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।